हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। तो जैसे कि आपको पता है कि जुलाई महीने के हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर कर रहे थे, लेकिन सारे के सारे करंट अफेयर्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं सिवाय एक टॉपिक के जिसका नाम है समिट कॉन्फ्रेंसेस। समिट्स डिस्कस करेंगे जो हुई हैं जुलाई महीने में, कॉन्फ्रेंसेस डिस्कस करेंगे, कोई कमेटी बनी है उसको डिस्कस कर लेंगे इस वीडियो के अंदर, और ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा जुलाई 2022 का। इसके बाद हम अगस्त के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है, स्पेशली बैंकिंग एग्जाम के स्टूडेंट इसको ध्यान में लेके चलें। लेकिन सबसे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को अपने गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाएं और इसको डाउनलोड करें। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लें और लॉगिन करने के बाद क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करना है। आप 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन जो है वो बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। एक बार मेरे कहने से प्राइस जरूर चेक करें, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे हम आपको बहुत सी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या क्या आपको मिलेगा? आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर में दोस्तों 3 सेक्शंस होंगे। एक में डिटेल करंट अफेयर होंगे, एक में क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर्स होंगे जो कि आपको ई बुक की मदद से मिलेंगे, और एक होगा क्विज जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर डेली अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसे ही वीकली सेक्शन तैयार किया गया जिसमें आपको 2 पीडीएफ्स मिलेंगे, जिसमें एक डिटेल करंट अफेयर की होगी, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, लेकिन एक क्विज होगा जो कि हर हफ्ते आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट होगा मंथली सेक्शन। इसमें 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगे जो कि अलग अलग तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे कि स्टडी पीडीएफ है, ये डिटेल करंट अफेयर है जिसमें आपको थ्योरेटिकल करंट अफेयर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में जितने भी करंट अफेयर डिटेल में मिलेंगे वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में इसमें मिल जाएंगे, तो प्रैक्टिस यहां से कर सकते हो। बेस्ट 100 करंट अफेयर्स भी आपको दिए जाएंगे जो कि उस महीने के बेस्ट करंट अफेयर्स होंगे। उसमें 100 करंट अफेयर जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको दिए जाएंगे। एक पॉकेट पीडीएफ होगी, मतलब जल्दी जल्दी में करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए 2 लाइन में 3 लाइन में, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपको दे रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर। हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अलग अलग पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप पर्टिकुलर किसी एग्जाम के लिए कुछ टॉपिक्स को रिवाइज करना चाहते हैं, जैसे कि आप इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज करना चाहते हैं, अवार्ड्स को रिवाइज करना चाहते हैं, तो इस पीडीएफ के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट है, बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपको 3 अलग चीजें प्रोवाइड करेंगे, जिसमें बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड डिटेल करंट अफेयर, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, और बैंकिंग एंड इकोनॉमी का क्विज भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। हर महीने अटेम्प्ट कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। और अगर जितना भी करंट अफेयर अभी तक हो चुका है, जैसे मान लो आपका एग्जाम जो है वो 30 मई को है, तो 29 मई तक जितना भी करंट अफेयर हो चुका है वो सारा का सारा एक ही पीडीएफ से रिवाइज करने के लिए उसी साल का आप एग्जाम पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे दिया जाएगा। इसमें आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक तो डिटेल, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बजट और इकोनॉमिक सर्वे से बनाए जा सकते हैं। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का, हर यूनियन टेरिटरी का करंट अफेयर भी अलग से प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों अलग अलग नहीं, सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगी। सिर्फ आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब करें। उसके बाद जो है वो आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो। वो मिलेगा आपको अगर आप इस कोड का यूज करोगे ASH10 का। लेकिन किसी भी तरह की क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जुलाई महीने का एक टॉपिक रह गया था हमारे पास, समिट कॉन्फ्रेंसेस और कमेटीज वाला टॉपिक। हम उसको इकट्ठा कवर करेंगे और इसमें पहला क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस 2022 को लेके? तो देख लेते हैं कि ओशन कॉन्फ्रेंस 2022 को लेके कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहली है, यूनाइटेड नेशन की जो ओशन कॉन्फ्रेंस है वो को होस्ट की है गवर्नमेंट ऑफ लीबिया ने और गवर्नमेंट ऑफ पोर्तुगल ने। तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ लीबिया जो है वो गलत है, यहां पे आना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ कीनिया। तो कीनिया और पोर्तुगल ने जो है वो इसको होस्ट किया है, इस मीटिंग को चलाया है। तो इसका मतलब पहली स्टेटमेंट गलत होगी। और आपने याद रखना है कि 27 जून से लेके 1 जुलाई के बीच में ये मीटिंग की गई है। और ये मीटिंग कहां पे हुई है दोस्तों? ये लिस्बन में हुई है। कहां पे है? पोर्तुगल के अंदर है। तो याद रखना है ये मीटिंग पोर्तुगल की तरफ से की गई है, लेकिन इसको को होस्ट साथ में कीनिया की तरफ से भी किया गया है। तो इंडिया की तरफ से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं, इंडिपेंडेंट चार्ज है उनके पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री का, अर्थ साइंसेस का, तो उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को इंडिया की तरफ से अटेंड किया है, यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस 2022 को। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने याद रखना है, सही है ये स्टेटमेंट। 2022 की जो यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें एक ब्लू डील जो है वो की गई है, जिसका मतलब ये होगा कि जितने भी समुद्र के रिसोर्सेज हैं
उसको हमने सही तरह से यूज करना है, आने वाली जनरेशन के लिए बचा के रखना है और इसको इस तरह से यूज करना है कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी जब होती रहे और आने वाले टाइम पीरियड में भी कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो इसको हम कहेंगे ब्लू डील। तो इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट जो है वो सही है। और इसी कॉन्फ्रेंस के अंदर यूनेस्को की तरफ से, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक रिपोर्ट दी गई है और ये पहली रिपोर्ट है जो ओशन के बेसिस पे दी गई, ओशन रिपोर्ट 2022। और ये एक तरह का डेमो एडिशन था जो इस टाइम पीरियड पे यूनेस्को ने इसको लॉन्च किया है। और आप ये भी याद रख सकते हो कि इसका थीम यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस का रहा है स्केलिंग अप ओशन एक्शन बेस्ड ऑन साइंस एंड इनोवेशन फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ गोल नंबर 14 अंडर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो इसका मतलब करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो आंसर यहां पे क्या होगा, ओनली बी एंड सी होगा, 3 जो है वो आंसर होगा। आप यहां पे देख सकते हैं ओशन कॉन्फ्रेंस जो है वो कहां पे हुई है, लिस्बन पोर्तुगल में हुई है। क्या क्या हुआ है वो हम डिस्कस कर चुके हैं और ये जून के लास्ट में स्टार्ट हो गई, जुलाई के स्टार्टिंग में खत्म हो गई। यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी जो पुरुषोत्तम रुपाला जी हैं, उन्होंने इंडियन एनिमल हेल्थ समिट का उद्घाटन किया जो कि कहां पे हुई है, न्यू दिल्ली के अंदर हुई है। तो इंडियन एनिमल हेल्थ समिट कौन से नंबर की समिट थी, ये पहली बार हुई है दोस्तों, तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4th जो है वो इसका आंसर होगा। तो जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरी हैं, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी हैं, पुरुषोत्तम रुपाला जी, आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो उन्होंने पहली बार इंडिया एनिमल हेल्थ समिट जो 2022 हुई है उसका नई दिल्ली के अंदर उद्घाटन किया। याद रखना है नई दिल्ली में हुई है। इसका मेन मकसद यही था कि आयुर्वेदा का यूज किया जा सके किसके अंदर, एनिमल हेल्थ को ठीक रखने के लिए, मतलब एनिमल हेल्थ अच्छी हो सके उसके लिए आयुर्वेदा का यूज जो है वो किया जा सके। इसको 2 ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था। एक तो हमारे पास कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, और दूसरी हमारे पास है एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप। इन्होंने मिलके जो है वो इसको ऑर्गेनाइज किया था। इवन इसके अंदर कुछ अवार्ड्स भी दिए गए हैं इंडिविजुअल्स को और ऑर्गेनाइजेशंस को जिनका बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एनिमल हेल्थ को ठीक रखने के अंदर। और ये पूरी सेरेमनी 7 जुलाई को की गई जिसमें अवार्ड्स जो हैं वो प्रदान किए गए। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है, अगर हम देखें नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द स्टेट एंड एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस जो कि जुलाई 2022 में हुई है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है स्टेट एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर्स की जुलाई के महीने में, तो कौन कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है स्टेट एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर्स की, ये अहमदाबाद गुजरात में हुई है बाय डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की तरफ से की गई है। तो इसमें एक चीज गलत है दोस्तों, ये अहमदाबाद गुजरात में नहीं हुई है, ये बेंगलुरु कर्नाटका में हुई है। याद रखना है कहां पे हुई है, बेंगलुरु कर्नाटका में, ना कि अहमदाबाद गुजरात में। तो पहली स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ये ठीक है कि इसको डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की तरफ से जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है। यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने ई नाम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट को लॉन्च किया है, जो कि आप कह सकते हो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि ट्रेड और मार्केटिंग को एग्रीकल्चर के अंदर और बढ़ाएगा। मतलब आप ये कह सकते हो कि जितनी भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड कमोडिटी हैं, प्रोडक्ट हैं, वो किसान ऑनलाइन ही बेच सकते हैं। जब ऑनलाइन बेच सकते हैं तो इसका मतलब उनको ज्यादा पैसा जो है वो इसमें मिल सकता है और अपना प्रोड्यूस जो है वो काफी लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो मतलब फार्मर्स की इनकम को बढ़ाने का एक अच्छा रास्ता जो है वो ई नाम के जरिए मिल सकता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एन इक्विटी ग्रांट ऑफ ओवर 37 करोड़ 37 करोड़ वाज आल्सो रिलीज to 1018 farmer producer organization that will benefit about 3.5 लाख फार्मर्स। तो 37 करोड़ रुपया जो है वो ऐसे ग्रांट जो है वो सरकार की तरफ से दिया गया है 1018 फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को, जिसमें लगभग 3.5 लाख किसानों को फायदा जो है वो मिलेगा। तो इवन जो नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं उन्होंने एक ई बुक भी जो है वो जारी की है, कॉफी टेबल बुक जो है वो जारी की है, जिसमें ई नाम की जर्नी के बारे में बताया हुआ है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के बारे में बताया हुआ है। तो करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी थी इसमें, तो आंसर होगा बोथ 2 और 3, तो 5 जो है वो यहाँ पे आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट का लॉन्च जो है वो किया गया नरेंद्र सिंह तोमर जी की तरफ से। कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है, अगर हम देखें फर्स्ट I2U2 लीडर्स वर्चुअल समिट जो हुई है रिसेंटली, तो सबसे पहले यहाँ पे I2U2 का मतलब पता होना चाहिए। I2 का मतलब है इंडिया इजराइल और U2 का मतलब है यूएई और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसको I2U2 बोला जाता है। इसकी पहली
I2U2 लीडर्स वर्चुअल समिट हुई है, ये कौन सी कंट्री की तरफ से, क्योंकि चारों में से किसी एक कंट्री की तरफ से की जाएगी होस्ट, तो किसकी तरफ से की गई है? इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इजराइल के केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर यार लैपिड की तरफ से इसको होस्ट किया गया। तो ये स्टेटमेंट दोस्तों बिल्कुल सही है, क्योंकि जो जो बाइडेन है वो इजराइल गए हुए थे, अपना पहला दौरा था उनका ये वेस्ट एशिया की तरफ, तो वहां पे इस मीटिंग को होस्ट किया गया इजराइल के केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर यार लैपिड की तरफ से। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। तो इस समिट के दौरान जो यूएई है उसने अनाउंस किया कि हम इंडिया के अंदर $2 बिलियन जो है वो इन्वेस्ट करेंगे स्पेशली फूड पार्क्स को डेवलप करने के लिए, ताकि जो डिमांड है साउथ में या वेस्ट एशिया के अंदर वो बढ़ रही है अलग अलग प्रोडक्ट्स की, तो इंडिया में बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स जो हैं वो मिलते हैं, हम अच्छे प्रोडक्ट बनाते हैं, हमारे यहाँ पे हर तरह का इन्वायरमेंट है, तो वो प्रोडक्ट जो है वो कई कंट्रीज में हम बेच सकते हैं। तो इंडिया में फूड पार्क्स का निर्माण करने के लिए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है वो $2 बिलियन इन्वेस्ट करेगा। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यूएस ने भी एक अनाउंसमेंट की है कि वो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट जो है वो द्वारका गुजरात में बनाएगा, जिसमें 300 मेगावाट विंड और सोलर पावर एनर्जी जो है वो पैदा की जाएगी, और साथ में इस सोलर पावर को बैटरी स्टोरेज टेक्नोलॉजी के साथ भी जोड़ा जाएगा। तो इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो यूएई इन्वेस्ट कर रहा है फूड पार्क्स के अंदर, यूएस इन्वेस्ट कर रहा है विंड और सोलर एनर्जी के अंदर। तो सारी की सारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ऑल ABC आंसर होगा 1। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नरेंद्र मोदी जी, और यहाँ पे आप यार लैपिड जी देख रहे हैं, यहाँ पे हैं जो बाइडेन, और ये हैं हमारे पास यूएई के सुप्रीम लीडर। नेक्स्ट आते हैं जुलाई 2022 में गवर्नमेंट ऑफ आर्मेनिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, ताकि हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का निर्माण किया जा सके आर्मेनिया के अंदर। और ये कहां पे साइन हुआ है? 8वां सेशन हुआ है इंडिया आर्मेनिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन का। तो ये आर्मेनिया में हुआ है दोस्तों, एक तो ये याद रखना है, ये 8वां सेशन इंडिया आर्मेनिया का इंटर गवर्नमेंटल कमीशन का कौन से शहर में हुआ है आर्मेनिया के? तो येरेवन में हुआ है, जो कि कैपिटल सिटी है आर्मेनिया की। तो ये आपने याद रखना है, 8वां सेशन था, और इंडियन डेलीगेशन को जो लीड किया है वो संजय वर्मा जी ने किया है। संजय वर्मा जी जो हैं वो वन ऑफ द सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, और इस एमओयू के तहत गवर्नमेंट ऑफ आर्मेनिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करेंगे। लेकिन ये प्रोजेक्ट बनाने कहाँ पे है? आर्मेनिया के अंदर, और उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस कौन प्रोवाइड करेगा? इंडिया प्रोवाइड करेगा। मतलब प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे आर्मेनिया के अंदर, लेकिन असिस्टेंस कौन प्रोवाइड करेगा? इंडिया प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट आते हैं, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? अगर हम रिसेंटली 47th जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई है उसको देखें, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी की देखरेख में की गई है। तो एक एक करके स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं, फिर देखेंगे कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। जीएसटी काउंसिल ने यह अप्रूव किया है कि पेट्रोलियम और कोल बेड मीथेन जो होगा उसके ऊपर हम टैक्स बढ़ा रहे हैं, जीएसटी बढ़ा रहे हैं। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 12% पहले था, 18% किया जा रहा है। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये पहले 12% नहीं था, ये 5% था, और ये जो है वो अब कितना किया जा रहा है? 12% किया जा रहा है। तो याद रखना है, पेट्रोलियम एंड कोल बेड मीथेन के ऊपर जो अब जीएसटी होगा वो 12% होगा, पहले 5% था। तो पहली स्टेटमेंट गलत हो गई। ई वेस्ट के ऊपर जो है वो जीएसटी बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है, 5% से बढ़ा के 18% कर दिया गया है। बिल्कुल सही है, ताकि जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है हमारे पास उसको कम किया जा सके, तो उसके ऊपर जीएसटी अब 18% होगा। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जीएसटी काउंसिल ने कहा है कि जो एलईडी लैंप्स हैं हमारे पास, लाइट फिक्सचर्स हैं, या मेटल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड हैं, उसके ऊपर भी जीएसटी 18% होगा। पहले ये कितना था? 12% था। तो ये भी स्टेटमेंट कहीं ना कहीं जो है वो बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? बोथ 2 और 3 होगा। करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी थी, तो 4 यहां पे आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं जीएसटी रेट को रिवाइज किया गया, काफी चीजों के ऊपर रिवाइज किया गया। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स आपको मिल रही हैं, और ये लागू हो गई हैं 18 जुलाई से। याद रखना है, ये लागू हो गई हैं 18 जुलाई 2022 से। 47th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है। उस कंट्री का नाम बताना है जिसने रिसेंटली काउंटर नारकोटिक्स वर्किंग ग्रुप को इंडिया के साथ जो है वो ज्वाइन किया है। मतलब इंडिया और उस कंट्री की मीटिंग हुई है नारकोटिक्स काउंटर नारकोटिक्स वर्किंग ग्रुप के अंदर, ताकि ड्रग लॉ जो है वो बनाया जा सके और हम किसी तरह से ड्रग ट्रैफिकिंग को कम कर सकें, किसी तरह से इस नारकोटिक्स को हम कंट्रोल कर सकें। तो ये इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में एक यूनाइटेड
या आप कह सकते हो ज्वाइंट काउंटर नारकोटिक्स वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई है, जो कि स्पेशली ड्रग लॉ इन्फोर्समेंट के ऊपर हुई है, ताकि जो भी अफगानिस्तान वाली साइड से हीरोइन वगैरह आ रही है उसको हम किसी तरह से रोक सकें। तो इंडियन डेलीगेशन को जो लीड किया है वो एनसीबी मतलब नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के जो डायरेक्टर जनरल हैं एसएन प्रधान जी, उसने लीड किया है। तो इंडियन डेलीगेशन को इन्होंने लीड किया है और दोनों साइड्स ये मानती हैं कि हमें ड्रग लॉ जो है वो बनाना होगा, उसको इन्फोर्स करना होगा, ताकि ड्रग ट्रैफिकिंग को किसी तरह से हम रोक सकें और जो नुकसान हो रहा है उसको किसी तरह से कम कर सकें। तो इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स। नेक्स्ट है जुलाई 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से कमेटी बनाई गई स्पेशली फॉर परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी ऑडिट। देखो आज तक आपने बहुत सी ऑडिट्स जो है वो देखी होंगी। ये ऑडिट मॉनिटरी ऑडिट नहीं है कि कहीं पैसों का लेन देन नहीं हुआ, पैसों का कोई इसमें योगदान नहीं है, कोई पैसा आया कितना गया, वो जनरली हमने ऑडिट देखी है आजकल। लेकिन इस ऑडिट में स्पेशली देखी जाएगी परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी। तो ये अपेक्स कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से बनाई गई है और इस अपेक्स कमेटी को चेयर करेंगे अजय कुमार, मतलब इसके चेयरमैन होंगे अजय कुमार। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से इसको सेटअप किया गया है और डिफेंस सेक्रेटरी हैं अजय कुमार जी, आईएएस ऑफिसर हैं, तो चेयरमैन करेंगे इस कमेटी का, जो कि परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी ऑडिट के ऊपर बनाई गई है। जितनी भी डिफेंस सेक्टर के अंदर एक्टिविटीज हैं उनकी परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी चेक की जाएगी। मतलब कह सकते हो कि आजकल ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑडिट्स होती हैं, कितना पैसा गया कितना आया उसको जनरली देखा जाता है, लेकिन ये आउटकम बेस्ड जो है वो ऑडिट है। मतलब इसमें देखा जाएगा कि जो परफॉर्मेंस है, जो एफिशिएंसी है, वो किस तरह से हम इंप्रूव कर सकते हैं या कितनी की इंप्रूव हुई है आगे से। तो बहुत ही अच्छा काम जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से किया गया। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? G20 की फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की जो मीटिंग हुई है, तो एक बार पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट, फिर देख लेते हैं कौन कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है। तो फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक की जो मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है, ये तीसरी मीटिंग है और ये इंडोनेशिया की G20 प्रेसिडेंसी के तहत हुई है, बाली इंडोनेशिया में हुई है। बिल्कुल सही है, फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो सही है और इसका मेन मकसद यही है कि हम ग्लोबल इकोनॉमिक रिकवरी के ऊपर काम कर सकें, रिकवरी कर सकें, क्योंकि पैंडेमिक के कारण लगा सकते हो, रशिया यूक्रेन की वॉर के कारण लगा सकते हो, बहुत सी उथल पुथल जो है वो पूरे वर्ल्ड में हो चुकी है। तो इन डिफिकल्टीज को पार करते हुए हमें पूरे वर्ल्ड में रिकवरी जो है वो करनी होगी, इसके ऊपर मेन फोकस किया गया। निर्मला सीतारमन जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है, वो इस थर्ड सेशन को इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर को अटेंड करती हैं और साथ में हाईलाइट करती हैं कि G20 एक कॉमन फ्रेमवर्क होना चाहिए ताकि हम इफेक्टिवनेस को बढ़ा सकें। मतलब सारी कंट्रीज इकट्ठी होकर आए और हम किसी तरह से क्लाइमेट के ऊपर भी फोकस कर सकें, सस्टेनेबल फाइनेंस के ऊपर फोकस कर सकें और किसी तरह से हम सारी कंट्रीज मिलकर रिकवरी के ऊपर फोकस कर सकें। बी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। आरबी और बैंक इंडोनेशिया के अंदर एक एग्रीमेंट साइन हुआ, एमओयू साइन हुआ है दोनों सेंट्रल बैंक्स के अंदर, ताकि दोनों सेंट्रल बैंक्स अपनी म्यूचुअल कॉपरेशन जो है वो बढ़ाएं, अपनी बॉन्डिंग बढ़ाएं, ताकि दोनों कंट्रीज आपस में बहुत ही अच्छे से काम कर सकें। तो सी स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो जस्ट इनको पढ़ना है एक बार। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंडोनेशिया की G20 प्रेसिडेंसी जो है वो बाली इंडोनेशिया में है। तो आंसर क्या होगा? ऑल ए बी सी। तो फर्स्ट आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। तो आप देख सकते हैं G20 इंडोनेशिया 2022। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। जुलाई 2022 मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने एक 29 मेंबर की कमेटी बनाई है, ताकि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों को दिया जाता है, फसल करने से पहले बता दिया जाता है कि इतना मिनिमम प्राइस तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो उसको और इफेक्टिव और ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी को कौन लीड करेंगे? इस कमेटी को लीड करेंगे संजय अग्रवाल जी। तो आंसर क्या होगा इसका? सेकंड होगा। तो ये 29 मेंबर की एक कमेटी बनाई गई है जिसको फॉर्मर एग्रीकल्चर सेक्रेटरी संजय अग्रवाल जी लीड करेंगे और इसका मेन मकसद है कि जो किसानों को एमएसपी मिल रहा है उसको और भी अच्छा किया जा सके, और भी ट्रांसपेरेंट किया जा सके और जीरो बजट बेस्ड फार्मिंग की जा सके, मतलब नेचुरल फार्मिंग के ऊपर जो है वो जनरली फोकस कर सकें। तो इसमें 3 पोस्ट स्पेशली रखी गई हैं इस कमेटी के अंदर। जो हमारे पास किसान मोर्चा है, जिसको हम कहते हैं संयुक्ता किसान मोर्चा, जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था दिल्ली के अंदर, 3 जो किसानों के लिए लॉ पास किए गए थे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, तो 3 पोस्ट उनकी भी इस कमेटी के अंदर जो है वो रखी गई हैं। तो याद रखना है 29 मेंबर की ये कमेटी है जो कि एमएसपी को और बेहतर बनाने के लिए काम करेगी, और इसमें स्पेशली 3 सीट्स किसके लिए रखी गई हैं? संयुक्ता किसान मोर्चा के लिए रखी गई हैं।
तो ये थे दोस्तों हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट सबमिट कॉन्फ्रेंसिस के करंट अफेयर। एक बार इसको अच्छे से देखें, बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ ही साथ आप हमें अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन कर सकते हैं, स्पेशली टेलीग्राम का लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है उसको ज्वाइन करें। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टेक केयर।